ਹੈਲੋ ਫਰੈਂड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसीं देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। सो अज आप स्टार्ट करते हैं जी न्यू क्यू का टॉपिक जो सैप्टेंबर टू डिसंबर लिस्ट के ऐड होया है। फर्स्ट वर्जन आ चुका है। सो टॉपिक है जी डिस्क्राइब अ टाइम वैन यू लॉस्ट एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल आइटम। सो वो टाइम दसना है जो कहते तुसीं की वैन यू लॉस्ट, जो तुसीं कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो वैल्यूएबल आइटम लॉस्ट की सीगी। कहते वैन एंड वेयर इट हैपन, कदों ते कित्थे होया, वट इट वॉज की सी वो, हाउ इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल इट वॉज, कितनी इंपॉर्टेंट तो कीमती सी, हाउ यू लॉस्ट, किवें लॉस्ट की, एंड एक्सप्लेन हाउ यू फैल्ट अबाउट द एक्सपीरियंस, तो तुहाडा एक्सपीरियंस किवें दा रहा। सो सब तो पहला आपां कवर करांगे जी वकैब प्लस ईडियम्स, दैन आपां फिर आंसर कवर करांगे, दैन आपां फॉलोअप्स कवर करांगे। सो फर्स्ट है जी इडियाटिक मेमोरी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरी। नैक्सट अनफॉरसीन सरकमस्टांसिस होंदियां ने, अनएक्सपैक्टेड सिचुएशंस, ठीक है, या अनएक्सपैक्टेड कोई भी सरकमस्टांस आ जाए। नैक्सट है नॉट अ केक वॉक, नॉट ईजी, ठीक है। इंपैरेटिव होंदा इंपॉर्टेंट। नैक्सट पैनिक होंदा फियर या फिर एंजाइटी। नैक्सट अनफॉर्चुनेटली होंदा सैड, ठीक है। वेन होंदा यूजलैस, जिन्होंने आप कहने भी आप बहुत सारे एफर्ट्स किए बट वो सारे वेस्ट गए। नैक्सट ऑफुल होंदा वेरी बैड, जो बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन हो उदों आप वर्ड यूज करते हैं ऑफुल। सो देखो जी हुण आपां इंट्रो स्टार्ट करते हैं। इंट्रो दे विच कदे भी डायरैक्ट स्टार्ट नहीं करना, पहला आपां एक इन्फॉर्मेशन देवांगे। कहंदे वैल आई हैव एन इडियाटिक मैमरी, सो इत्थों स्टार्ट करांगे। कहंदे मेरी जिवें कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैमरी आ, सो आई एम एक्सीलेंट एट रिमैंबरिंग थिंग्स, सो मैं बहुत गुड हाँ रिमैंबर करन दे विच। हाउएवर इन सम अनफॉरसीन सरकमस्टांसिस, बट जदों कुछ इदां दे सरकमस्टांसिस हो जाते हैं, इट वॉज नॉट अ केक वॉक फॉर मी टू लुक आफ्टर माई आइटम। बट कहते कई बार की है कुछ इदा दी अनएक्सपैक्टेड सिचुएशंस हो जांदियां जदों कि कहते मेरे लिए यह ईजी टास्क नहीं हुंदा अपनियां आइटम दी टेक केयर करना या लुक आफ्टर करना। टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दैट इंपैरेटिव आइटम विच आई लॉस्ट एंड रिग्रेटेड। सो कहते इत्थे मैं इंपॉर्टेंट आइटम दसन जा रहा जिहड़ी कि मेरे तो लॉस्ट हो गई तो वह मैनू बहुत ज़्यादा पछतावा है। सो स्टार्टिंग करेंगे। कहते एक्चुअली इट वॉज अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर मी वैन आई लॉस्ट माई वॉलेट इन द मार्केट। केड़ी आइटम सी, वॉलेट कित्थे मिस होया, मार्केट, विच हैड सिग्निफिकेंट सेंटीमेंटल वैल्यू, बहुत ज़्यादा मेरी इमोशनल अटैचमेंट सी, सेंटीमेंटल वैल्यू सी। क्यों? बिकॉज इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई पेरेंट्स ऑन माई लास्ट बर्थडे, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स से उन्होंने मैंने गिफ्ट किया मेरे लास्ट बर्थडे ते। Moreover, I realized my wallet was missing when I was paying the shopkeeper after purchasing grocery. So मैं कदों नोट किया? मैं कदों नोट किया जो कहते मैं बिल पे करना सी। I immediately felt panic and disappointment. So मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक, फियर, है ना, एक तरह की एंजाइटी हुई, डिसअपॉइंटमेंट हुई जो मैंने पता लगे कि मेरा वॉलेट मिसिंग है। After that, I revisited all the places I had visited that day. सो मैं रीविजिट किया उन्होंने प्लेसिस नू दोबारा, एंड ईवन आस्क्ड पीपल आई हैड मैट इफ दे हैड सीन इट। तो मैं लोगों ने भी मिलिया, लाइक जिन्होंने मैं कहते मिलिया सीगा, लाइक उन्होंने तो नहीं किते मेरा वॉलेट देखा अनफॉर्चुनेटली। सो कहते माई एफर्ट्स वर इन वेन, मेरे सारे एफर्ट्स की सी वेस्ट सी। डिस्पाइट सर्चिंग थॉरोली, सारा थॉरोली सर्च करने के बावजूद, डिस्पाइट होंदा इस दे बावजूद, आई लॉस्ट होप ऑफ फाइंडिंग इट। सो मैं कहते होप ही गवा चुकिया से भी हुण मैनू नहीं मिलना। आई रियलाइज दैट रशिंग थ्रू ऑल माई टास्क दैट डे वॉज माई मिस्टेक। सो कहते मैं रियलाइज किया भी सारा कुछ मैं जल्दबाजी च किया सी। रशिंग का मतलब है भी सारा काम जल्दी जल्दी कहते करना मेरी एक बहुत बड़ी मिस्टेक सी। माई केयरलैसनैस वॉज द मेन रीजन आई लॉस्ट माई वॉलेट। सो मेन रीजन की सी कि जो मैं ध्यान नहीं दिता, मेरी केयरलैसनैस। सो इस तो बाद कहते एडिशनली लूजिंग इट फेल्ट लाइक लूजिंग अ पीस ऑफ माई पर्सनल हिस्टरी। सो कहते यदा मतलब मैनू किदां दा फील हो रहा सी जिवें कोई मैं अपनी बहुत जिहदे नाल मेरी अटैचमेंट हुंदी है ना, जिवें पर्सनल हिस्टरी है, तां ही सेंटेंस यूज किया कि वो चीज़ मैं खोती। आई कुडेंट एक्सैप्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग गॉन फॉर एवर। तो मैं एक्सैप्ट ही नहीं कर पा रहा भी मेरा पर्स है जो गुम गया है ना, वॉलेट। आई पोस्टेड अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया, मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, होपिंग दैट समवन माइट हैव फाउंड इट। मैं ये आस की पता किसी को मिल जाए। डिस्पाइट माई बेस्ट एफर्ट्स, सो मेरे बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद भी कहते द वॉलेट रिमेन्स मिसिंग, फिर भी मैंने नहीं मिले। बट द एक्सपीरियंस टॉट मी द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग मोर माइंडफुल
रिगार्डिंग माई पर्सनल बिलोंगिंग। सो इस तो मैनू लैसन की मिलिया कि आपां नूं अवेयर रहना चाहिए अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स नूं या वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स नूं लैके। ऑल इन ऑल दिस इज़ अबाउट द टाइम वैन माई फीलिंग्स वर प्रेटी ऑफुल एंड डिप्रैसिंग। सो ये टाइम से जदों कहंदे मैं बहुत ज़्यादा दुखी होया सी ते डिप्रैसिंग होया सी। सो ये सिचुएशन सी जिहदे विच आपां सारे ही क्वेश्चनस कवर करते वैन, ठीक है, हाउ किवें होया, उस तो बाद केड़ा लाइक की आइटम सी वो वैल्यूएबल किवें दा फील होया। सो उस तो बाद आपां कवर करते हैं जी फॉलोअप्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड। कहंदे ये जरूरी है स्टूडेंट्स दे लई ऑर्गेनाइज होना। कहंदे यस इट इज़ क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स टू बी ऑर्गेनाइज। बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। क्यों? कहंदे ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेगी, हेल्प्स स्टूडेंट मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली, अपने टाइम में इफेक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। इंश्योरिंग दे कंप्लीट असाइनमेंट्स ऑन टाइम। सो श्योरिटी मिलेगी कि वो अपने असाइनमेंट्स नू कंप्लीट कर पाएंगे एंड आर वैल प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। तो जे वो ऑर्गेनाइज वे नाल चलणगे तो वो वैल प्रिपेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग प्लैनर्स और डिजिटल कैलेंडर्स कैन हैल्प स्टूडेंट्स कीप ट्रैक ऑफ डेडलाइनस। सो जो वो सारा अरेंजमेंट करके चलणगे, ऑर्गेनाइज करके चलणगे तो उन्होंने डेडलाइनस शो होंदियां रहणगियां एंड स्टडी स्कैड्यूल्स लीडिंग टू बैटर अकैडमिक परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस्ड स्ट्रैस। फिर इदा नहीं होगा कि एग्जाम आ गए कि अपनी जी तैयारी नहीं हैगी, क्योंकि सारा कुछ ऑर्गेनाइज वे नाल होएगा, सारी तैयारी होएगी, उहदे नाल परफॉर्मेंस भी की होएगी, इंप्रूव होगी, तो स्ट्रैस की है डिक्रीज होएगा। सो इसलिए की है ऑर्गेनाइज होना जरूरी है, ऑर्गेनाइज होना चाहिए स्टूडेंट्स को। सेकंड क्वेश्चन है, आर देयर एनी गुड वेज टू रिमाइंड अस नॉट टू फॉरगेट और लूज थिंग्स। अजकल तो बहुत सारे वेज ने जिहदे नाल आपां याद रख सकते हैं, रिमाइंडर लगा सकते हैं। कैन देयर आर सैवरल इफेक्टिव वेज टू रिमाइंड अस नॉट टू फॉरगेट और लूज थिंग्स। सैवरल इफेक्टिव वेज ने यूजिंग रिमाइंडर्स ऑन स्मार्टफोन्स और सेटिंग अलार्म्स फॉर इंपॉर्टेंट टास्क कैन बी वेरी हैल्पफुल। सो बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होंदा है, आप रिमाइंडर लगा लेंगे, अपन याद रह जाता है। फॉर इंस्टांस अ स्टूडेंट कैन सेट अ डेली रिमाइंडर टू पैक देयर स्कूल बैग द नाइट बिफोर टू इंश्योर दे डोंट फॉरगेट एनी एसेंशियल आइटम। सो रिमाइंडर लगा सकते हैं, स्कूल बैग पैक करना कुछ ना रह जाए। Additionally, keeping frequently used items in designated spots can minimize the chances of misplacing them. So इस तरह कहते जे वो करेंगे तो misplace का chance भी नहीं रहता। Next third question है कहते what should parents do to teach their children not to lose things। Parents नू कहते की करना चाहिए, की टीच करना अपने बच्चों को कि वो अपनी थिंग्स ना है ना उन्होंने लॉस ना हो। सो पेरेंट्स कैन टीच देयर चिल्ड्रन नॉट टू लूज थिंग्स बाय इंस्टिलिंग गुड हैबिट्स एंड रूटीन्स। उन्होंने विच एड अप करन, उन्होंने सिखाउण गुड हैबिट्स गुड रूटीन्स बारे दसन। इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू ऑर्गेनाइज देयर बिलोंगिंग्स एंड असाइन स्पैसिफिक प्लेसिस फॉर दैम इज़ अ गुड स्टार्ट। इनकरेज करन है ना उन्होंने दसन कि कितना स्पैसिफिक प्लेस से किहड़ी चीज़ असाइन करनी है। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स कैन क्रिएट अ चेक लिस्ट विद देयर चिल्ड्रन फॉर पैकिंग स्कूल बैग्स और फॉर कीपिंग टॉयज इन देयर डेजिग्नेटेड प्लेसिस। एक चैक लिस्ट बनाउण या उन्होंने दसन उन्होंने टॉयज कित्थे रखने, ऑर्गेनाइज किवें करने। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ दीज हैबिट्स हैल्प्स चिल्ड्रन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल एंड माइंडफुल ऑफ देयर बिलोंगिंग। सो इदां दी प्रैक्टिस करनगे, इदां फॉलो करनगे तो वो की बननगे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ते माइंडफुल। नैक्सट क्वेश्चन है फोर्थ, कहते वट डू पीपल ऑफन डू आफ्टर लूजिंग थिंग्स। की करते हैं लोग, मान लो कुछ उन्होंने गुम जाता है। पहला कहते आफ्टर लूजिंग थिंग्स पीपल टिपिकली रिट्रेस देयर स्टैप्स टू फाइंड देम, दोबारा रिट्रेस करते हैं भी कित्थे गए सी। दे मे ऑल्सो सर्च कॉमन एरियाज वेयर द आइटम कुड हैव बीन लेफ्ट, सर्च करते हैं कॉमन एरियाज भी आइटम कित्थे लेफ्ट हुई सी। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन लूजेज देयर कीज दे माइट चेक प्लेसिस लाइक देयर कार, किचन काउंटर और द लास्ट प्लेस दे विजिटेड, लास्ट प्लेस चेक करते भी कित्थे विजिट किया सी। एडिशनली people might ask others if they have seen the lost item, दूसरे ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ hoping for assistance in locating it, ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਆਈਡੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, वट आर द रीजन वाई पीपल ऑफन मिसप्लेस और लूज थिंग्स। की कारण होंगे कि ऑफन अपनिया थिंग्स नू मिसप्लेस कर देंगे आ। कहते पीपल ऑफन मिसप्लेस और लूज थिंग ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस, मल्टीटास्किंग और अ लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? डिस्ट्रैक्शंस के कारण,
बहुत ज़्यादा काम कर रहे होण या फिर ऑर्गेनाइज ना होण। कहते फॉर एग्जाम्पल वैन समवन इज इन अ हरी, कहते जे कोई काली दे विच है, when someone is in a hurry or trying to juggle multiple tasks at once, ते ट्राई कर रहे कि वो मल्टीपल टास्क एक समय ते करे, they might put their phone down absent mindedly and forget where they left it। ਹੁੰਦਾ ना अपने नाल इदां ही, आप जो एक तो ज़्यादा काम करते हैं अपन पता नहीं लगता आप फोन कित्थे रखता, क्योंकि अपना माइंड उदों की हुंदा एबसेंट माइंड हुंदा। कहंदे एडिशनली not having a designated place for items can lead to them being misplaced or more easily, या किसी भी चीज़ नूं किते भी रख देना, ऑर्गेनाइज ना करना, तां भी जिहड़ियां आइटम्स ने ओह की हो जांदियां ने, कोई भी आपां कह दईए थिंग्स लॉस्ट हो जांदियां ने ऑफनली। So is the next question है कहते what are some common items that people tend to lose easily। होर किहड़ियां common items ने जिहड़ियां अक्सर लोग कहते की करते हैं lose कर देंदे ने। So some common items that people tend to lose easily include keys, phones, wallets and glasses। For instance कहते many people have experienced the frustration of misplacing their car keys, है ना, car keys खो दिंदे आ, often finding them in unexpected places। then फिर वो कित्थे like अक्सर कित्थे कहते find करते हैं unexpected places ते like the refrigerator or under a pile of papers। pile of मतलब कि bundle of papers। so अक्सर कहते की lost करते हैं। so ਆਪਾਂ ने दसता some common items तुसी दस सकते हो। कीज़ ही होंदियां मोस्टली, वॉलेट्स हो जाते हैं, फोन भी कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सीगा टॉपिक प्लस ਉਹਦੇ फॉलोअप्स क्वेश्चन प्लस वकैब प्लस ईडियम्स। ठीक है फ्रेंड्स, जो ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी आज की क्लास ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਲਾइक ਤੇ कमेंट करके जरूर दसना। मिलते हैं जी नैक्सट क्लास ਦੇ ਨਾਲ। बाय बाय, टेक केयर।